Okay, so hello guys, good evening, welcome back for OR lecture. क्या बोलते हैं कैमरा मैन रैन भाई? सबको हाय बोल दो। हाय गाइस। ठीक है, आज का लेक्चर जो है सेम चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। खाली आज जो है ना प्रीवियस लेक्चर में मैंने यानी जिसने भी देखा रहेगा उसको पता रहेगा, जो मैंने वो वीडियो अपलोड किया उसके ऊपर कि उसमें क्या चेंजेस थे और इसमें क्या चेंजेस आएंगे। उसमें चेंजेस खाली ये थे कि वो जो पिछले दो वीडियोज़ हैं उनके अंदर जो सम थे वो लाइक बैलेंस सम थे। बैलेंस और अनबैलेंस सम होते हैं इसमें। अब बैलेंस सम क्या होते हैं? जिनकी रो भी चार हो और कॉलम भी चार हो, ये होते हैं बैलेंस सम। अनबैलेंस सम उसको बोलते हैं जिसके कॉलम यानी रो चार हो लेकिन कॉलम पाँच हो, यानी अगर कोई दोनों में से कॉलम या रो में से एक एक्स्ट्रा है वो होता है अनबैलेंस सम। और इसको हमें पहले सॉल्व करने के लिए इसको बैलेंस करना पड़ता है। उसको बैलेंस कैसे करेंगे आज वो अपन करने वाले हैं इधर। और एक यानी असाइनमेंट प्रॉब्लम में का एक अपनी ये है, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो है दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक मैक्सिमाइजेशन और एक मिनिमाइजेशन। अभी तक अपन मिनिमाइजेशन पढ़ रहे थे, अब आज अपन मैक्सिमाइजेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन जो अनबैलेंस सम है उसको बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। अभी सब क्वेश्चन पर लिखते बढ़ूँगा और मैं डायरेक्ट तो ये है सम वो लिखने वालों। सो बॉक्स बना लेंगे क्या है अपना, मतलब से 1 2 3 4 5। एक दो तीन चार पाँच। ठीक, जैसा अभी इसमें क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये अनबैलेंस सम क्यों है, पहले वो समझ लो। अब क्वेश्चन में अगर तुम यहाँ गौर से देखेंगे ना तो कॉलम्स जो है वो ABCDE है, लाइक यानी 5 है, 1 2 3 4 5। तो वही अगर रो पे देखेंगे अपन तो M1 M2 M3 M4 है, यानी 4 ही रो है। तो ये 5 ये 4, तो इसको पहले अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे वो देख लो। S और M, ये ABCD and E, ये M1 M2 M3 M4। ठीक है, ये तो क्वेश्चन टाइप हो गया क्वेश्चन की तरह। इसमें एक एडिशनल क्या होगा कि एक और डमी बॉक्स ड्रॉ करेंगे अपन। याद रखना डमी बॉक्स, फिर वो क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन में कॉलम ज़्यादा हो या रो ज़्यादा हो। ठीक है, अगर से कॉलम ज़्यादा है जैसे कि ये क्वेश्चन, तो उसमें अपन एक रो बढ़ा देंगे। ठीक है, या तो फिर अगर रो ज़्यादा है और कॉलम कम है तो कॉलम बढ़ा देंगे। और जो भी अपन बढ़ाएंगे, ठीक है, लाइक यानी रो या कॉलम जो भी अपन बढ़ा रहे हैं उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही रहेगी, लाइक 0 0 0 0 0। ये वैल्यू कुछ ये नहीं करती, खाली ये तुमको तुम्हारा सम सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। और आया था अपने क्वेश्चन पे लिखेंगे 9 11 15 10 11, देन 12 9 M। अब मैंने यहाँ पे M क्यों लिखा? M इसलिए लिखा, अगर तुम क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस दी हुई है, और एम्प्टी स्पेसेस माने उसमें भी मैंने कोई जीरो क्यों नहीं लिखा वो भी बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तुम लोग देखेंगे ना क्वेश्चन, जिसके पास भी ऋषभ की बुक रही क्वेश्चन देख लेना खोल के, ज़रा आँखें को तकलीफ दे देना अपने। यहाँ लिखा हुआ क्या है ये पढ़ लो। M2 कैन नॉट बी प्लेस एट C एंड M3 कैन नॉट बी प्लेस एट A, यानी M2 कैन नॉट बी प्लेस्ड एट C का ये ऑप्शन खाली। ठीक है, यानी M2 का C वाले इसमें कुछ भी हम नहीं लिख सकते या कुछ भी हम भर नहीं सकते, तो उसको M ही छोड़ देंगे, लाइक ब्लैंक। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे 10 9। फिर सेम आ गया M3 पे डैश है क्वेश्चन में, तो लिख दिए M 11 14 11 7। ठीक है, 14 8 12 7 8। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? मिनिमाइजेशन का सम सेम शुरू कैसे करते हैं अपना प्रॉब्लम, जैसे अपन मिनिमाइजेशन का जैसे भी शुरू करते हैं वैसे ही पहला स्टेप होगा अपना। ठीक है,
स्टेप 1 रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, रो मिनिमाइजेशन में क्या करते हैं, रो में का सबसे छोटा नंबर उठा के बाकी सबसे माइनस कर देते हैं। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे नहीं, एक ही बात, रो में का सबसे छोटा नंबर उठाओ, सबसे माइनस कर दो। बॉक्स बना लेते हैं। एस एम ए बी सी डी ई L1 L2 L3 L5। ठीक है, अब पहली रो में का सबसे छोटा नंबर क्या है, 9। 9 को सबसे माइनस कर देंगे। 9 - 9 0, 9 - 11 2, 9 - 15 6, 9 - 10 1, 9 - 11 2। ठीक है, फिर नीचे के रो में आ गए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 9 अगेन। 9 - 12 3, 9 - 9 0, m की जगह पे m लिखेंगे, एम टी है तो 9 - 10 1, फिर 9 - 9 0, फिर नीचे आ जाओ, एम टी एम आ गया एज इट इज़। अब 9 - 9 नहीं है इसमें, गौर से देखो 7 है। 7 - 11 4, 7 - 14 7, 7 - 11 अगेन 4, 7 - 7 0। चौथी रो में आ जाओ, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7 है अगेन। 7 - 14 7, 7 - 8 1, 7 - 12 5, 7 - 7 0, 7 - 8 1। नीचे की रो आ गई 0 0 0 0 एंड 0। ठीक, अब इसके बाद की जो अपनी स्टेप होती है, स्टेप 2 होती है नॉर्मल मिनिमाइजेशन वाले सम का जो होता है ना, उसी अपनी नॉर्मल सेकंड स्टेप होती है कॉलम मिनिमाइजेशन। बट एक हैक होता है यहाँ पे, हैक लाइक हैक क्या, रूल ही समझ लो। रूल क्या बोलते हैं कि पहले तुमने रो मिनिमाइजेशन का निकाल लिया ना, तो इंटायर टेबल को चेक करो। कैसा चेक करेंगे, रो वाइज एंड कॉलम वाइज की सारे रो और सारे कॉलम में ज़ीरो आया है कि नहीं। अगर से सारे रो और सारे कॉलम में ज़ीरो आया है तो तुम्हारा काम वहीं पर ख़त्म। चेक कर ले, ज़ीरो है, ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो 0 0 0, सब में ज़ीरो है। कॉलम वाइज भी देख ले तो इधर है, इधर है, इधर है, इधर भी, इधर भी। तो ये परफेक्ट टेबल हो गया अपना। तो इसको अपन एग्ज़ाम में अगर लिखने गए तो कैसा लिखेंगे, रो मिनिमाइजेशन एंड कॉलम मिनिमाइजेशन का साथ में लिख के ये करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद का जो अपना मेन स्टेप आता है वो आता है अपने को ज़ीरो को सिलेक्ट करना। इसमें ये चैप्टर में ज़ीरो को सिलेक्ट क्यों करना है, ज़ीरो को सिलेक्ट करके फिर तुम्हारा परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि अब देख ले स्टेप, स्टेप वगैरह तुम लोग लिखे नहीं लिखे तो भी चलेगा, तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, बॉक्स बना दो वापस से, 2 4 6 ठीक है, ये M1 M2 M3 M4 M5 A B C D E। अब देखिए क्या है वो, सेम एज इट इज उतार ले फटाफट। 0 2 6 1 2 3 0 M1 0 M4 7 4 0 7 1 5 0 1 0 0 0 0 0। अब ज़ीरो को भी पिक करने का जो है ना एक तरीका है, कि तरीका क्या है, पहले अपने को कॉलम वाइज जाना है, सॉरी पहले अपने को रो वाइज जाना है, फिर कॉलम वाइज जाना है। अब उसमें कैसे जाना है, रो वाइज अपने को सिंगल जीरोस को सिलेक्ट करना है।
जैसे कि अभी फर्स्ट रो का अपन शुरू करेंगे तो देखेंगे ये 0 एम्प्टी यानी इकलौता है पूरे रो में, तो इसको अपन सिलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा अपना, इसको सिलेक्ट किए तो 0 से इधर अगर कोई 0 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, इधर अगर 0 होगा तो कोई कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपन इसको सिलेक्ट किया तो ये देख ले, इससे नीचे आ रहा है, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब सेकेंड रो पे आ रहे 2 0 है, वेट करेंगे। थर्ड रो पे आएंगे, थर्ड रो में सिंगल 0 है, ठीक है, पूरे रो में इकलौता 0 है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करने की वजह से ये गया क्योंकि ये इसके कॉलम में आ रहा है। रो वाइज एंड कॉलम वाइज जो भी 0 को सिलेक्ट किए, ठीक है, वो सिलेक्टेड 0 के अगर कॉलम वाइज और रो वाइज में ऊपर नीचे कहीं पर भी 0 आता है तो वो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे इसको कॉलम वाइज में ये वाला आ गया तो इसको कैंसिल कर दिए। अब ये कैंसिल हुआ तो ये ऑटोमेटिकली सिंगल 0 हो गया, तो ये हो जाएगा सिलेक्टेड, ठीक है। और ये सिलेक्ट हुआ तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ये तो इनडायरेक्टली इसके कॉलम में आ रहा है, ठीक है। अब रो 1 हो गई, रो 2 हो गई, रो 3 भी सिलेक्ट हो गई। रो 4 में आ जाओ, रो 4 में भी इकलौता 0 है, सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट हुआ, ये गया, ठीक है। और हाँ, इसके साथ ये भी तो जाएगा ना, ये भी तो 0 है, मेरे ध्यान से निकल गया, लेकिन थोड़ा ध्यान देना भाई एग्जाम में, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किए तो ये भी गया। अब नीचे की 5th रो में देख ले, चारों चलती है, बचा कौन, इकलौता, सिलेक्ट कर दिया। अब ये जो चैप्टर है असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या बोलता है, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तुम्हारे जितने रो है या जितने कॉलम है ना, इक्वली 0 सिलेक्ट होने पड़ेंगे। यानी जैसे आप 5 कॉलम्स और 5 रोज हैं तो वैसे ही 5 0 सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर से 5 0 सिलेक्ट नहीं हो रहे थे यानी एग्जाम में, या 5 0 सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, नहीं आ रहे, तो वो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, जो तुमने सॉल्व किया वो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वापस से चेक कर लेना, ठीक है। तो बता दो 1 2 3 4 5 0 पर सिलेक्ट कर लिए, यानी अपना क्वेश्चन आगे एकदम परफेक्ट। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देख लो। आंसर अपन लिखेंगे इसका लाइक मशीन पहले, देन शॉप्स, कितने शॉप्स है, देन कॉस्ट। तो ये अपने क्वेश्चन में कॉस्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो 4 0 आ रहे, 4 सिलेक्ट हो तो आपको आगे का डिस्प्ले हाँ बता देता हूँ, थोड़ी देर में आगे आई गई बता देता हूँ, वो भी बता देंगे, 23 नोट ले। अब मशीन्स पहले लिख लो, M1 M2 M3 M4 M5। और हाँ भाई लो एक बात पहले बता दूँ, M5 को कोई भी डमी बोला तो वो बहुत पटक पटक के मार खाएगा, याद रखना। M5 लेजेंडर है। हाँ ठीक, कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा निकल जाते हैं टॉपिक से हट के, तो कार गए चलो निकल जाते थोड़ा, ठीक है। अब ये M1 का चेक कर ले, M1 को 0 किधर पे आया है, A के पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, शॉप A। M2 में B पे आया है, M3 का कहाँ है, E, शॉप नंबर E, ये शॉप E। M4 का कहाँ है, D शॉप पे, और M5 C शॉप पे। अब इसका कॉस्ट कैसे लिखेंगे, कॉस्ट हमेशा लिखेंगे क्वेश्चन को देख के कि क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज़ क्या है। तो क्वेश्चन में देख लेंगे अपन, तो यहाँ पे देख क्वेश्चन में वैल्यूज़ क्या आ रही है। M1 का A की वैल्यू है 9, ठीक है। M2 के B की वैल्यू है 9, M3 के E की वैल्यू है 7, M4 के D की वैल्यू है 7, एंड M5 तो अपन ने सॉरी टू से कार्नोट 0 लिए थे तो 0 यहाँ पे लेंगे। अब इसका टोटल निकालो, 9 9 18 7 7 14, 14 प्लस 18 32, ये आ गया 32। अब कॉस्ट में अपने क्वेश्चन में पूछा हुआ, क्वेश्चन में पढ़ लेना, क्वेश्चन में जो भी है 100 दिया है या 1000 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देख ले, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग मशीन लोकेशन वाइज इज इन 100 रुपीज़ एज फॉलोस, यानी 100 दिया हुआ है तो 2 0 बढ़ा दो 3200। चेक कर लेना, आंसर अपना 3200 आया है बिना टेक्स्ट बुक के लिखते। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, आंसर आया हुआ है 3200। समझ में आया, बनता है बच्चे।